श्लोक नंबर 21 चल रहा है, इसका उच्चारण करना है। मन्नीवरं हरिहरादय एव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवेन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरे। शब्दार्थ को सर्वप्रथम देख लेते हैं। पूज्यवर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं, हे प्रभु, अहम मन्ने, मैं ऐसा मानता हूँ। यहाँ पर यह मन्ने क्रिया के रूप में है, मानने के रूप में है। क्या हम स्वीकारते हैं? किसके लिए संबोधन किया जा रहा है? हे नाथ। चतुर्थ चरण में हरति नाथ है, तो नाथ यहाँ पर संबोधन है। हे आदि प्रभु, मैं ऐसा मानता हूँ, स्वीकारता हूँ। हरिहरादय एव दृष्टा वरम, अर्थात पूर्व में मैंने संसार में हरिहर आदि जितने भी देव उन्हें देखा है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है। दृष्टिषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, अन्य कहीं पर भी मुझे संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जब आपको मैंने देखा तो मुझे संतुष्टि की प्राप्ति हो गई। अनादिकाल से हर संसारी व्यक्ति मिथ्यात्व से प्रभावित है, विपरीत धारणा लेकर के चल रहा है। सरागी में वह देवता की कल्पना कर लेता है, यानी जो भगवान के गुण को नहीं रखता है उन्हें वो भगवान मान करके स्वीकार करके चलता है। देखा सीखी एक दूसरे को देख करके उन्हें अपना इष्ट स्वीकारता हुआ आया है आज तक। सही को उसने स्वीकारा नहीं। जो वीतरागी प्रभु हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें पाया नहीं है, पाया तो है, लेकिन स्वीकारा नहीं है, अंदर से माना नहीं है। आज वर्तमान में देखा जाए तो हर जैन श्रावक जानते हैं कैसा है, टकासेर भाजी और टकासेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, कहावत आती है। वही रेट में भाजी है और वही रेट में खाजा यानी मिठाई है। नहीं है। अधिकांश जैन लोग भी, जैन श्रावक भी सही की पहचान न करते हुए भटक रहा है, उन्हें ही मान रहा है। नहीं मान रहा। जितने भी जैन बंधुओं की दुकानें हैं ना, सबकी दुकानों में सब मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। वीतरागी भी मिलेंगे, सरागी भी मिलेंगे, सारे के सारे मिलेंगे। आजकल ट्रेंड चलने लगा है किसका? शिरडी के साईं बाबा का भी ट्रेंड चलने लगा, तो उसको भी उनको भी मानने लगते हैं।
बोले ये क्यों? बोले दुनिया वाले मान रहे हैं कुछ ना कुछ होगा तो अपन भी मान ही लो। झोला छाप डॉक्टर जानते हो क्या होता है? एक होते हैं झोला छाप डॉक्टर, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती है ना, प्रैक्टिस वो भी करते हैं गांवों में, इंडिया के गांवों में, बहुत सारे गांवों में वे लोग प्रैक्टिस करते हैं। आरएमपी क्या बोलते हैं? हाँ, क्वैक। कोई बीमार उनके पास जाता है, एक हरी गोली, एक लाल गोली, एक पीली गोली, एक सफ़ेद गोली, एक ग्लूकोज की बोतल है, एक एंटीबायोटिक है, एक एंटीसेप्टिक है, जितनी है सब एक साथ दे देते हो। कोई ना कोई तो काम कर ही जाएगी, कर ही जाएगी कि नहीं? रोगी को क्या समझता है, बस उसको तो ठीक होना चाहिए। हाँ, सारी गोली एक साथ, सारे ब्रांड, सफ़ेद नीली पीली गोली, हरी लाल, सब इतनी सारी दे देते हैं। और जब वो इतनी सारी मिलती है तो पेशेंट को भी बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर बहुत बड़ा है, नहीं है? बहुत बड़ा डॉक्टर है, साधारण सा छोटा सा डॉक्टर नहीं है। हाँ, उसकी क्या धारणा रहती है? वायरल होगा तो ये काम कर जाएगी, फ्लू होगा तो ये काम कर जाएगी, मलेरिया होगा तो ये काम कर जाएगी। एक एमोक्सिसिलिन लिख दिया, एक उसने वो लिख दिया, एक वो लिख दिया। पुलिस से उससे पूछते हैं ऐसा क्यों? बोले अपने को तो ज़्यादा आता है ही नहीं, अपन थोड़ी डिग्री होल्डर है, अपन ने तो देख करके सीख लिया, थोड़ा सा कंपाउंडरी कर ली और थोड़ा बहुत सीख लिया। ऐसे ही आज सारे लोग हैं, ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी, डी नहीं तो ई, कोई ना कोई तो काम कर ही देगा। हाँ, कर देगा कि नहीं? हाँ, देखो सब लोग हैं, सारे मिल जाएंगे उनके यहाँ। साईं बाबा भी मिल जाएंगे, गणेश जी भी मिल जाएंगे, लक्ष्मी जी भी मिल जाएंगे, रामचंद्र जी भी मिल जाएंगे, हनुमान जी भी मिल जाएंगे, शंकर जी भी मिल जाएंगे, महावीर भगवान भी मिल जाएंगे, और कोई बचे? और देवियाँ भी हैं, हाँ, आचार्य भगवान भी मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। बोले सारे क्यों? सर्वधर्म संभाव है ना? हाँ, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलो। बोले सबको साथ, हाँ हाँ, बोले सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। क्या पता किस घड़ी पे कौन काम आ जाए, सबसे बना करके चलना चाहिए। अच्छा रहता है, जितने अधिक से लोगों से बनेगी उतना ही अच्छा रहेगा। कभी किसी का नंबर नहीं लगा तो उसका नंबर है, तीसरे का लग जाएगा, चौथे का लग जाएगा, कोई ना कोई तो ध्यान दे ही देगा। बोले ऐसी है ना, कोई ना कोई तो ध्यान दे ही देगा, अपना क्या जाता है। हमारा तो काम सिद्ध होना चाहिए, कोई भी कर दे, किसी के भी थ्रू हो जाए, ऐसी धारणा प्राय बहुतों की है। और भेदभाव क्यों किया जाता है? भेदभाव तो करना ही नहीं चाहिए। भेदभाव करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपस में तो भेदभाव होना ही चाहिए। मजहब नहीं सिखाता, हाँ, आपस में बैर रखना है, बिल्कुल नहीं सिखाता। तो जो भेदभाव सिखाए वो काहे का धर्म? धर्म तो वो होता है, भगवान तो वो होते हैं जो ये कहते हैं सबको अच्छे से मानो, सबको अच्छा स्थान दो, एक जैसा स्थान दो। ठीक है, ऐसी नीति ऐसा करना। चाचा को भी वही स्थान, पापा को भी वही स्थान, दादा को भी वही स्थान, ताऊ को भी वही स्थान, माँ को भी वही स्थान, पत्नी को भी वही स्थान, बेटी को भी वही स्थान, फ्रेंड को भी वही स्थान। ठीक है, सबको एक सी सीट में। देखो हम भेदभाव नहीं करते,
सबको हम एक ही दृष्टि से देखते हैं, एक ही एंगल से देखते हैं, एक ही फ्रेम से देखते हैं। एक ही स्थान, एक ही जैसा रखना चाहिए कि नहीं सबको, कि भेदभाव होना चाहिए? है? तो ये भेदभाव कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? दादा के लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट, बड़ी कुर्सी, पिताजी के लिए से थोड़ी, चाचा के लिए थोड़ी, और ताऊ के लिए अलग है, माँ के लिए अलग है, बेटी के अलग है, पत्नी के लिए अलग है, मामा के लिए, मामी के लिए, फूफा फूफी के लिए, कि सबको एक जैसे रख देंगे? सबको अलग अलग पोजीशन दी जा रही है, तो फिर ये भेदभाव है क्यों डॉक्टर? बता दो। हाँ, जो जैसा डिजर्व करता है उसको वह स्थान दिया जाना चाहिए, इसमें भेदभाव थोड़ी होता है। और हम किसे मान रहे हैं? किसे मानते हैं हम? कौन हम किसे चाहते हैं? भगवान को चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर भी वही, एमपी भी वही, सीएम भी वही, एमएलए भी वही, पार्षद भी, सब एक जैसी कैटेगरी में बैठा दो तो कैसा होगा? नहीं हो सकता ना, इनजस्टिस हो जाएगा। ये तो गलत है। तो जो डिजर्व ही नहीं करता है, पर हम तो ये देखते हैं दुनिया में सब एक ही लाइन में सबको बैठा देते हैं, अधिकांश लोग सबको एक ही लाइन में बैठा करके एक जैसा मंच दे करके रखे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें। आपको समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं कि नहीं आ रहा समझ में? तो आप भी समदृष्टि रखते हैं ना? बोले गुरुओं के प्रवचन सुनकर के हमने समदृष्टि रखना सीख लिया है। समदृष्टि यानी समता का भाव, सब एक ही जैसे हैं, क्योंकि अध्यात्म तो यही सिखाता है। एक स्टूडेंट है, मेरिट में आ रहा है, एक है 40% ला रहा है, एक जैसा तो नहीं रखा जा सकता ना, उसमें पार्शलिटी होगी कि नहीं होगी? हाँ, जो मेरिट में आ रहा है उसको आगे स्थान दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? देना भी चाहिए। और नहीं दिया जाएगा तो ये भेदभाव हो जाएगा, समझना इस बात को। जो डिजर्व करता है उसको डिजर्व के अनुसार उसे इस पोजीशन नहीं मिलेगी, तो ये भेदभाव कहलाता है, ये पार्शियलिटी कहलाती है। हाँ, अब आप लोग बताना, आप लोगों ने अपने जीवन में सभी को एक जैसा स्थान देकर रखा है? सारे भगवान एक ही जैसे हैं। हाँ, यदि भगवान है तो बिल्कुल एक जैसा स्थान दे देना चाहिए। हाँ, और यदि नहीं है तो फिर सोचना चाहिए वह कौन है और हमने क्या माना है। क्या माना है? भगवान को जानते हो? पहचानते हो? कौन होते भगवान? कैसे होते? बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं दुनिया में कि हमसे तो बड़े हैं, हमसे तो पावरफुल हैं। हाँ, आपसे बड़े हैं, आपसे पावरफुल हैं, लेकिन पिता एक ही होता है। चाचा ताऊ तो हो सकते हैं बहुत सारे, नहीं हो सकते? बहुत सारे हो सकते हैं, अंकल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पिता बहुत सारे हो सकते नहीं हो सकते ना। तो पिता तो एक ही होता है, जो उस क्वालिटी को अपने भीतर रखता वो होगा। फिर क्या मान करके चला जा रहा है? तो आप लोग भगवान को मानते हो? तो मानने के पहले उसके लिए पहचान भी होना आवश्यक है। जब तक पहचान ही नहीं होगी तो मानोगे कैसे? और बिना पहचान के ही आज ऐसा हो रहा है कि व्यक्ति सबको एक ही कैटेगरी में रखा हुआ है, टका सेर भाजी और टका सेर खाजा। तो भगवान कौन होता है? डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी, नहीं आ गई? कौन होता है? आपके भीतर भी राग है, उसके भीतर भी राग है, तो आप में और उसमें क्या अंतर? किसमें?
जिसे दुनिया भगवान के रूप में, देव देवी के रूप में पूज रही है, हाँ? कोई बाबा के रूप में पूज रहा है, कोई किस रूप में पूज रहा है, किस किस रूप में पूज रहा है। हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो और बात का बतंगड़ बन जाएगा। आपको जिसे पूजना है पूज लो, लेकिन कसौटी पर पहले कसना सीखो कि उस कसौटी के पाषाण में खरा उतर रहा है कि नहीं। सबसे बड़ी विडंबना ये है, दुनिया वालों ने हर एक के लिए कसौटी बना करके रखी है संसार के क्षेत्र में। एक ब्रांड बना कर रखा है, ब्रांड है कि नहीं, ISI मार्क है कि नहीं, हॉलमार्क है कि नहीं। बिना ब्रांड के हम नहीं लेंगे, डुप्लीकेट नहीं लेंगे। लेकिन धर्म के क्षेत्र में वो बिल्कुल नहीं कसता है, डर लगता है। अरे हमारे तो ऐसे आचार्य भगवान हो गए हैं, नमस्कार करने के पहले भगवान की परीक्षा करते हैं। हाँ, भगवान की परीक्षा करना सीखो। भगवान की परीक्षा करना सीखो, क्योंकि हमारा सिर क्या 50 रुपए का नारियल है, जहाँ चाहे पटक दिया, जहाँ चाहे झुका दिया, जहाँ चाहे ढोक दे दी। कभी करते हैं आप लोग परीक्षा? गुरु की परीक्षा की आपने, शास्त्र की परीक्षा की, भगवान की परीक्षा की? क्यों नहीं करी? करना सीखो। अरे जिसके चरणों में जीवन समर्पित करना है, बिना परीक्षा के समर्पित कर दोगे, बिना जांच परख किए। एक पेन भी लाते हो तो ब्रांड देखते हो सही है कि नहीं है, क्लिक करके देखते हो। अरे 1 किलो टमाटर खरीदते हो तो कितने ठेले पे जाते हो, मोल भाव करते हो, क्या भाव आते टमाटर? क्या रेट चल रहा है टमाटर का? 40 रुपये, 50 रुपये, ठीक है 50 रुपये। 50 रुपये किलो जो टमाटर है, उसे खरीदने के लिए कितनी दुकानों में जाया जाता है, उठा करके देखा जाता है, सूंघा जाता है, स्पर्श के माध्यम से, स्मेल के माध्यम से, रेट के माध्यम से, वजन के माध्यम से, तब कहीं जा कर के आप खरीदते हो। और ये मालूम है कि थोड़ी देर में समाप्त हो जाएंगे। 1 किलो टमाटर कितने चलेंगे? 1 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। यानी जो 50 रुपये वैल्यू वाली वस्तु है, थोड़ी देर चलने वाली है, उसके लिए कितना व्यक्ति परीक्षण करता है कि नहीं? मार्केट में घड़ा भी खरीदने जाते हो तो सिक्के से बजा करके देखते हो, पत्थर से बजा करके। जूता भी खरीदने जाते हो तो बजाते हो। हाँ, हर एक वस्तु को आप पहले टेस्ट करके देखते हो सही है कि नहीं। बिना टेस्टिंग के आप स्वीकारते नहीं हैं। लेकिन जब अपने जीवन की बात है, उसमें कोई टेस्टिंग नहीं। क्यों नहीं टेस्टिंग होती है? डर लगता है हम कैसे टेस्ट कर लें। हाँ, डर लगता क्या होता है? देखो तो सही वो उस कैलिबर का है भी कि नहीं, जिसे आप उस रूप में पूज रहे हो, मान रहे हो। यदि उस कैलिबर का है तो मान लो ना, मना थोड़ी किया जा रहा है। और उस कैलिबर का नहीं है तो फिर कितने लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वो महाराज जी हमसे तो बड़े हैं, पावरफुल हैं, कुछ वरदान दे सकते हैं, कुछ अभिशाप दे सकते हैं। कितने लोग मंदिर में भोजन कर लेते हैं? पूछ रहे हैं आपसे। पूजा करते करते पानी पी लेते हैं? नहीं, गर्मी ज़्यादा है, बिस्लेरी की बोतल साथ में रख करके अभिषेक शांति धारा किया, 1 कलश यहाँ भी ऊपर अंदर डाल दिया, बोले धीरे से, बोले गर्मी बहुत लग रही है। हाँ,
बोले भीड़ बहुत है, गर्मी बहुत लग रही, जब तक नंबर नहीं आ रहा तो एक कलश है अंदर ही घटका ली। कोई नहीं करता? कोई करता है? नहीं देखा? यदि वो कर ले तो नहीं, सपोज ऐसा पुजारी आ जाए जो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, जल चढ़ाते चढ़ाते बीच में अपने में घटका ले, प्यास बहुत लग रही है, और चुपचाप से कर ले तो? हाँ, तो वो अच्छा, वो श्रावक कैसा माना जाएगा? पूजा कर रहा है, भगवान का अभिषेक भी कर रहा है और खुद भी अपना भी। कहीं आप ऐसे की तो पूजा नहीं करने लगे? जिस असंयमी की, सरागी की व्यक्ति पूजा करता है, जिस देवी और देवता की पूजा करता है, जानते हो वो नंदीश्वर द्वीप में जाकर के भगवान का अभिषेक पूजन कर रहे हैं और उसी समय उनको भूख लगे तो उनके कंठ से अमृत झड़ जाता है। हाँ हाँ, जिनालय में है वो, और भवनत्रिक है, व्यंतर जाति का है, भवनवासी का है, ज्योतिष जाति का है, वैक्रियक शरीर से भगवान की पूजा कर रहे हैं और उसी समय भूख लगी तो मानसिक आहार तुरंत हो जाता है। अब हमें ये बताना, मनुष्य तो शायद ऐसा नहीं करता होगा, नहीं करते? तो मनुष्य गति का जीव ज़्यादा संयमी, ज़्यादा बड़ा है कि वह सरागी देवी अथवा वह देव ज़्यादा बड़ा है? हाँ, फिर भी आप उनकी फोटो लगा करके, हाँ, फिर भी आप मंदिर में पूजा करने के बाद एक ढोक चढ़ाने चले जाते, आगे चढ़ाने, समर्पण करने चले जाते। कई लोग चले जाते हैं। अच्छा, दुकानदारी में तो चले जाते होंगे। जो सरागी को मान रहे हैं, सरागी में कौन कौन आ जाते हैं? जितने भी प्रभु के तीर्थंकर भगवान के हैं, चलो उनकी भी हम बात कर लें। कौन है तीर्थंकर भगवान के? सारे तीर्थंकर भगवान के कौन है? हाँ, उनकी आप पूजा कर रहे हो। तो आप बड़े हो कि वो बड़े हैं? आप बड़े नहीं, वो बड़े। अच्छा, ये पुरुष वर्ग बैठे, आप लोगों की कितनी कितनी पत्नियां हैं? एक ही है? एक ही है? ज़्यादा तो नहीं है? अब उस देव की बहुत सारी रहती हैं, मिनिमम 32 तो रहती हैं, 32 तो रहती है, और उसमें भी तृप्ति नहीं होती तो विक्रिया और बना लेते हैं। हजारों की संख्या, लाखों की संख्या सब हो जाती है। कोई भी देव अपने जीवन काल में अष्टमी चौदस का ब्रह्मचर्य का व्रत नियम नहीं ले सकता, चाहे वो सौधर्मेंद्र क्यों ना हो। चलो ठीक है, हाँ, चाहे वो सौधर्मेंद्र क्यों ना हो, सौधर्मेंद्र भी नहीं ले सकता। चाहे वो आदिनाथ भगवान के यक्षिणी हो, चाहे वो पार्श्वनाथ भगवान के यक्षिणी हो, चाहे महावीर भगवान के यक्षिणी हो, वे एक दिन भी अष्टमी चौदस को भी संयम नहीं ले सकते, ब्रह्मचर्य नहीं ले सकते, लेते ही नहीं। वो संयम का भाव ही नहीं होता उनका। स्वर्ग में पैदा हुए, ऐशो आराम के लिए पैदा हुए, विषयों को भोगने के लिए पैदा हुए, घूमने फिरने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए पैदा हुए। आप मनुष्यों कम से कम अष्टमी चौदस को तो पाल लेते होंगे ना। अब आप जिसे ढोक देते हो, आप इन द सेंस कोई भी ढोक दे रहा है सरागी को, तो हम ये पूछना चाहते हैं, वह मनुष्य ज़्यादा बड़ा है कि वह सरागी ज़्यादा बड़ा, देव देवी ज़्यादा? अभी हम प्रतिमाधारी मनुष्य की बात नहीं कर रहे, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की बात नहीं कर रहे, हम चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक की बात कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझना। कौन बड़ा है? मनुष्य बड़ा है? नहीं, देव वो भगवान का विशेष उपासक है। सौधर्मेंद्र की हम बात कर रहे हैं, भगवान की पूजा करने वाला है।
अगले भाव से नियम से मुनि बनकर के मुक्ति भी प्राप्त कर लेगा, लेकिन स्वधर्म इंद्र की पूजा तो नहीं हो सकती। हो सकती, संयम नहीं है। जब स्वधर्म इंद्र की नहीं हो सकती है तो भवनत्रिक की कहाँ से हो सकती है? हो सकती? जब उनकी नहीं हो रही है तो ये और ये बाबा इधर, ये इधर वाले, ये ऐसे नाक वाले, वो कौन से देव है? वो कौन से भगवान है? कौन से भगवान है? गणेश जी की पूजा हम सबसे पहले करते हैं। गणेश जी का अर्थ क्या होता है? गणों का जो ईश होता है। गण का अर्थ होता है मुनियों का समूह। उनके स्वामी जो हो गए वे गणधर, वो गणधर परमेष्टि, वो गणेश जी कहलाते हैं। उनकी पूजा कभी सोचना, ये आकृति कहाँ से आ गई जिसे पूजा जा रहा है? उस संप्रदाय में वे पूछते हैं क्योंकि उन्हें उन सब कुछ मिला हुआ है। वैष्णव संप्रदाय में वे उन्हें उसी रूप में पूजते हैं, मानते हैं, क्योंकि उनको जन्म से संस्कार मिले हुए हैं। लेकिन आप लोग जैन कुल में पैदा हुए हैं, तो हमारे यहाँ गणेश जी का स्वरूप क्या है? बहुत उत्कृष्ट स्वरूप है ना? बहुत उत्कृष्ट स्वरूप है। वे संयमी, वे मुनिराज, वे गणधर परमेष्टि, संयम से रहने वाले, वे उन्हें पूजे, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए निषेध नहीं किया जा रहा। लेकिन आप क्या मान करके पूज रहे हैं? बस चिंतन करना, सोचना, विचारना। एक ऐसे भी देव हैं जिनके हाथ में अस्त्र है, तलवार है, धनुष है, भाला है, क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी, पिस्तौल हो सकती है, राइफल हो सकती है, मशीन गन हो सकती है। व्यक्ति वो अस्त्र क्यों रखता है? सेल्फ डिफेंस की, दूसरों को डराने के लिए। जो डरा हुआ होता है ना, वही सबसे ज़्यादा अस्त्र रखता है। यानी जिसके भीतर स्वयं भय हो, डर हो, क्या वो भगवान की कैटेगरी में आ सकते हैं? जो अपनी सुंदर देवी के साथ खड़ा है, क्या वो प्रभु की कैटेगरी में आ सकते? जो सुंदर अलंकारों से सुसज्जित है, आप लोग अलंकार क्यों पहनते हैं? आभूषण क्यों पहनते हैं? सुंदर दिखने के लिए, दूसरों को रिझाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, यही है ना? अपनी कमी को छिपाने के लिए, अपनी कुरूपता को ढकने के लिए। मेकअप क्यों किया जाता है? थोड़ा और खोल करके पूछ ले। हाँ, फाउंडेशन है, क्रीम है, लोशन है, ये है, वो है, क्यों किए जाते हैं? खूबसूरत दिखने के लिए कि बदसूरती छिपाने के लिए? दोनों ही एंगल हो सकते हैं। कौन सा एंगल है वैसे? कि दोनों एक ही चीज है? एक ही चीज है कि अलग अलग है? हाँ, एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन हो जाए इसकी। वॉइस थोड़ी सी क्लियर कर दें, विसल सी आ रही, सीटी सी आ रही। तो व्यक्ति के भीतर कुछ प्रदर्शन का भाव, व्यक्ति के भीतर कुछ लोभ है, आकांक्षा है, कुछ दिखना चाहता, दिखाना चाहता। अब आपके भीतर भी लोभ है, उसके भीतर भी लोभ है, तो फिर वो क्या भगवान हो सकते? थोड़ा सा परखा करो, टेस्टिंग किया करो। अब तुलना भी किया करो अपनी और उसकी। आप बड़े हैं कि वो बड़े हैं? कौन बड़ा है? महाराज जी, जब मुसीबत आती है ना, बहुत परेशानी आती है परिवार में,
जब दुकान नहीं चल रही है, लड़के की शादी नहीं हो रही है, बहू नहीं मिल रही है, दामाद नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, तब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ, मरता क्या ना करता, तो फिर तो चक्कर लगाना पड़ेगा इधर उधर जा कर के। जो ये कह दे उसको हम मान लें। कि भारत देश बड़ा विचित्र है। कुछ भी करने को तैयार हो जाता है बिना सोचे समझे। एक बार क्या हुआ, अकबर जी ने वॉइस थोड़ी ठीक कर लेना। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये बताओ इस संसार में अविद्या क्या कहलाती है? ये देखा देखी क्या होता है? बोले सारे लोग ऐसे ही रहते हैं क्या? बोले हाँ, सारे लोग ही ऐसे रहते हैं। मुझे सिद्ध करके बताओ। बोले ठीक है, मैं सिद्ध कर दूंगा, पर इसके लिए मुझे 7 दिन का वक्त चाहिए। बोले भारत देश एक ऐसा देश है, भारत देश क्या क्या है, दुनिया ही ऐसी है कि वो देखा सीखी करने वाली, गतानुगतिकता को फॉलो करने वाली। तो मुझे वो बीरबल कहते हैं मुझे 7 दिन का वक्त दो, मैं सिद्ध कर दूंगा। ठीक है, मैं 7 दिन का वक्त देता हूँ। तो बीरबल जी जाते हैं एक मोची के पास और मोची से कहते हैं तुम्हें 1 फीट लंबी और आधा फीट चौड़ी जूतियां बनाना है। 1 फीट शायद छोटी हो जाएंगी, और बड़ी लगभग 2 फीट 2 बाय 1 की जूतियां बनाना है। लेकिन ध्यान रखना, जूतियां जो है सामान्य नहीं होना चाहिए, हीरे जवाहरात की, हाँ, जिसमें गोल्ड हो, जिसमें सिल्वर हो, जिसमें सोना हो, चांदी हो, भिन्न भिन्न प्रकार के मणियां जिसमें लगे हों। पैसे की चिंता नहीं करना, रत्नों की चिंता नहीं करना, स्वर्ण की चिंता नहीं करना, जितना लगेगा सब मिलेगा। और जिस दिन तुम बना लोगे बहुत ज़्यादा इनाम मिलेगा। लेकिन किसी को ये बात कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। वक्त मात्र मैं तुम्हें 5 दिन का वक्त दे रहा हूँ, और बहुत बड़े साइज की बनाना है, 2 फीट की। तो मोची भी बोलता है अभी तक तो मैंने सुना था कि लोग अपने पैरों के नाप के जूतियाँ बनवाते थे, ये 2 फीट के आदमी कहाँ से आ गया भाई? लोग बनाते हैं चमड़े आदि की, और ये बनवा रहे बीरबल जी सोने चांदी रत्न में। मुझे क्या है, मैं तो बना दूंगा। जीवन में पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला है सब कुछ इच्छा पूर्वक देने के लिए तैयार है। 5 दिन लगातार मेहनत करके उसने बहुत सुंदर जोड़ी बना दी जूतियों की, चमचमाती हुई, स्वर्ण की, चांदी की, रत्न, हीरे, माणिक, पुखरा जितने भी, बीरबल को दे देते हैं। तो बीरबल उसे यथा योग्य पुरस्कार दे देता है, और वह उन जूतियों को अपने घर लेकर के आता है। एक जूती को अपने घर में रखता है और दूसरी जूती को एक ऐसे पूजा के स्थान में डाल देता है। क्योंकि अकबर बादशाह का राज्य था, तो जो लोग वहाँ पर जाकर के अपने इष्ट की आराधना करते थे, जो उनका तरीका था, जिस प्रकार से अपने प्रभु को मानते थे, भक्ति आदि करते थे, तो वहाँ पर एक जूती डलवा देता है। और वह जहाँ एक मस्जिद थी, मस्जिद के एंट्री पॉइंट में डलवा देता है। तो जैसी सवेरे होती है, नमाज का वक्त होता है, तो जो वहाँ प्रवेश करते हैं नमाज पढ़ने वाले देखते हैं, अचंभे में रह जाते हैं। इतनी बड़ी जूती, हीरे की, सोने की, चांदी की, आज तक देखी नहीं। इतनी लंबी चौड़ी जूती, इंसान तो इतना बड़ा होता ही नहीं है। जरूर ये खुदा का कोई दूत है, बिल्कुल जरूर कोई खुदा के दूत यहाँ पर आया है अपने भगवान को याद करने के लिए, खुदा को याद करने के लिए। वो उसे बड़े आदर सम्मान से उठाते हैं और सबसे ऊंचे स्थान में जाकर के रख देते हैं।
और बढ़िया उसको चूमते हैं, माथे में लगाते हैं, सिर में लगाते हैं। ये सामान्य व्यक्ति की जूती नहीं है, बोले किसी की विशेष की होगी। अब जब वहाँ पर वो व्यक्ति विशेष की कह रहा है तो जो लोग भी आ रहे हैं, अरे नई चीज़ मिली, साक्षात दूत ऊपर से आ गए और यहाँ छोड़ करके चले गए, विशेष। और इसे यह पूरी की पूरी बात पूरे शहर में फैल जाती है। फैलते फैलते बादशाह के कान तक बात पहुंचती है, अकबर जी के। बोले दूध की, बोले खुदा के दूध की जूती है। साक्षात वो उतर करके आए थे इबादत करने के लिए। बड़े आदर से उसको बुलाया जाता है तो बादशाह अकबर भी बड़े प्रसन्न होते हैं, मैं आज धन्य हो गया। बड़े नमस्कार करते हैं, सिर पे धारण करते हैं, चूमते हैं और अपने महल में सबसे अच्छे स्थान पे विराजमान कर देते हैं। 2 दिन बाद बीरबल आते हैं, बड़े परेशान। तो अकबर जी पूछते हैं क्या हुआ भाई, क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों, इतने तनाव में क्यों? बोले मेरे पूर्वजों की, जिनकी मैं पूजा करता था, आराधना करता था, एक जूती चोरी हो गई है। बोले एक जूती चोरी हो गई? कैसी जूती थी? सोने चांदी की, हीरे मोती उसमें जड़े थे। तो ला करके दिखाओ, अपन चोर को पकड़ेंगे, क्यों चिंता करते हैं? तो लेकर के आते हैं। तो जैसे ही अकबर बादशाह देखते, अरे ये जूती तो राइट लेग की तो जूती मेरे पास है, ये इनके पास। बोले किसकी है? बोले हमारे पूर्वजों की, बरसों से पूजा चली आ रही है। अच्छा, तो अकबर भाई समझ जाते हैं तुरंत, ये किसी दूध की जूती नहीं है, ये तो बीरबल के पूर्वजों की है। फिर बीरबल कहते हैं न तो ये मेरे पूर्वजों की जूतियां हैं, आपने चूंकि मुझसे प्रश्न किया था दुनिया कैसी है, बोले दुनिया भेड़ चाल में चलने वाली है।